इन्वेस्टमेंट बिजनेस की दूसरी वीडियोस है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं कुछ आपको ऐसा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि जब आप इसको देखिएगा, जब आप पूरे वीडियो को देख पाइएगा तो आपका खुद का डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा कि हमको हमारे बिजनेस से जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। जो आगे आपको ट्रेनिंग सेशन देने वाला हूँ वो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी आजीवन आपसे एक 54 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और हमारा उद्देश्य किसी को प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, हमारा उद्देश्य मेरा फ्रेंचाइजी बेचने का नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको उलझाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको क्लियर कट एक्सपीरियंस बताने का, जो हम लोगों ने किया, जो हमारे और कलीग लोग किए हैं, उन सारे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपको बिजनेस ग्रोथ होने में। ये वीडियो आप किस माध्यम से देखते हैं? अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो ऑफ कोर्स आप मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे देख रहे होंगे। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आज का डेट में एक बिजनेस हब बन गया है। मैं ये बातें आपको क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपको ट्रायल करना है तो कोई सी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप कोई से भी प्रोडक्ट का नाम सर्च कीजिएगा कि आई वांट टू बाई दिस थिंग्स, आपको मैं बता दूँ 110% वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ एनेंशियल्स क्या बोलते हैं, एक ज़रूरी की चीज़ है। कपड़े हो गया, मेडिसिन हो गए, डॉक्टर कंसल्टेंट हो गया, बहुत सारे एडवाइस हो गए, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि आज का डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे की चीज़ें से। ये वीडियो आप किस माध्यम से देख रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पहले का टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता था किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अब बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। मैं आपको इजी वे में सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि बिज़नेस को कैसे हमने किया और आप कैसे करने वाले हो। अगर आपको सच्ची बताऊँ, अगर मैं एक बिजनेस के बारे में अगर आपको बताऊँगा ना, हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो। अब मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग लेके चलता हूँ। हम स्कूल जब जा रहे थे या आप स्कूल में जा रहे थे, पढ़ रहे थे, या आपने स्कूलिंग की, आपने कॉलेज की, सबका काम करने का तरीका अलग था, पढ़ने का तरीका अलग था, अपने डेली का रूटीन में सबका तरीका अलग था। इसका मतलब पढ़ने के लिए लोकेशन तो एक ही था, टीचर में भी प्रोफेसर एक ही था हर सब्जेक्ट का, लेकिन पढ़ के निकले तो सब लोग अलग अलग फील्ड में चले गए क्योंकि इंटरेस्ट सबका अलग था। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकुलर कैटेगरी के बारे में आपको और कल से समझाना शुरू कर दूँ, आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। क्योंकि कैटेगरी बहुत बड़ा है, जितनी चीज़ हम लोग यूज करते हैं वो सब कुछ बिकता है। अब बिकने का दो लोकेशन है, एक सोशल मीडिया जहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं, दूसरा फिजिकली, और कुछ वेबसाइट भी है। इसी में आ जा रहा है आज का डेट में, वेबसाइट भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट आज का डेट में सोशल मीडिया से कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाके देख लो, जितने भी वेबसाइट है सब अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा हब है। दूसरा है ऑफलाइन हब। ऑफलाइन में ऑफकोर्स लोगों की इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? अगर आप सोचो थोड़ा देर के लिए कि आप रह रहे हो लखनऊ में, आप रह रहे हो आसाम में, चाहे आप मेरे वीडियो देख रहे हो भारत के किसी भी कोना से, चाहे आउट ऑफ इंडिया से ही अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो आपको ईजी कहाँ लगा? जाके देखना समझना या ऑनलाइन? ऑनलाइन ईजी लगा क्योंकि घर में आप बैठ के कुछ भी चीज़ों के बारे में रिव्यू पढ़ लेते हो, कुछ भी चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेते हो। क्योंकि गूगल और बाकी जो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम तो उतना रिव्यू के लिए नहीं जाना जाता है, फेसबुक और यूट्यूब दो ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल लोगों ने बता रखी है। इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन अब बहुत ईजी हो चुका है, या पढ़ने वाली चीज़ें हो गई या कोई काम करने वाली चीज़ें हो गई। मैं आपको ये वीडियो बनाने का और ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने का एक मकसद है कि अगर मुझे कुछ अचीव हुआ है, अच्छा मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको भी बताऊँ कि आप ये कैसे कर सकते हो और आप कैसे कर पाओगे। ये सारा चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, यही मोटिव है हमारा। अगर आपको बताऊं, मेरा एक चैनल है। आप बार बार बोलोगे कि आप चैनल का एग्जांपल क्यों लेते हो? क्योंकि जो है उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपना चैनल, आप जाके कभी सर्च करके देख लेना, अरिजीत राय टॉक का नाम से मेरा चैनल है। आप चाहे सब्सक्राइब मत करना, चाहे आप सब्सक्राइब मत करना, बट जाके एक बार चेकआउट करना। अभी 6901 सब्सक्राइबर है। हमारे हर वीडियो पे 1400, 1500, 1000 के आसपास व्यूज़ एवरेज आता है डे में। और उसमें हम क्या करते हैं? सरप्लस गारमेंट सेल करते हैं। सरप्लस गारमेंट का मार्केट बहुत बड़ा है।
बहुत ही बड़ा। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे देश में सरप्लस गारमेंट बिकता है, रेक्स गारमेंट मिलता है। अब सरप्लस के 3 तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी होता है फैक्ट्री से सरप्लस होता है, दूसरा कैटेगरी वेंडर सरप्लस करता है, तीसरा वेंडर कैसे करता है, वेंडर मतलब उसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको बताऊंगा। तीसरा जो सेगमेंट है वो है लोग 1 से 2 बार यूज करते हैं उस कपड़े को, फिर दोबारा हाथ नहीं लगाते, एक वो भी रैक सरप्लस होता है। 3 कैटेगरी है। हम हैं फर्स्ट कैटेगरी में, फैक्ट्री सरप्लस में। फैक्ट्री सरप्लस का प्रोडक्ट हम लाते हैं और 10 से 15% के मार्जिन में हम सेल करते हैं। अब आपको मार्जिन छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम देखोगे, अगर वॉल्यूम में सेल हो रहा है तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है। ईजी टू वे है, ईजी टू मैनेज है, घर से कर सकते हो, कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा स्टूडियो अपने घर में सेटअप करके आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। यही हमारा मोटिव है। अब क्या है, पूरे वर्ल्ड कनेक्ट हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको सच्चाई बताऊं, हमारा प्रोडक्ट कुछ लोग बाहर भी मंगाते हैं, बाहर देश में भी बैठे हुए हैं, वो भी हमसे मंगाते हैं कि अरिजीत भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज अरेंज करा सकते तो दे दो। हमने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट भी लोगों को डिलीवर किया जो हमारे पास नहीं था, हमने लोगों से अरेंज किया। उसमें हमने साफ बोला कि देखो जी इतना का है और इसमें थोड़ा सा अगर आप ऐड कर देंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर भी आपको चाहिएगा तो मिल जाएगा। अब हम लोग के साथ कैसे कनेक्ट हुए, अब हम अपनी दुकान को ऑनलाइन कर दिए। अब आपको ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। अब आप देखिए, अगर कोई चाहता है अपने बिजनेस को करना तो पहला नंबर आप अपनी फेस को सोशल मीडिया पे लाइए। जब तक फेस वैल्यू नहीं बनाइएगा तब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, और होगा भी तो उसका थोड़ा डाउन रहेगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो सोशल मीडिया पर ऐड कर रहे हैं उनकी कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड है, उनके पास प्रॉपर ऑफिस है, लैंडलाइन है, बहुत सारी चीज़ें सुविधा जो कस्टमर को एक चाहिए, एक क्या बोल सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, अगर उनके पास वो फैसिलिटीज़ है तो वो सक्सेस है। अब आपको हम उस कैटेगरी में नहीं जाने वाले। ऑफ कोर्स जिसके पास कंपनी है और जिसके पास बहुत सारा कैपिटल है उसको हमारी वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियोस उनको ज़रूरत है जिनके पास प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं या वो अपनी बिजनेस को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी बेनिफिट्स वीडियो है। या कोई नया बंदा है जिनके पास कोई अभी काम नहीं है, उनको नया अपना बिजनेस ऑनलाइन करना है, उनके लिए बेनिफिट्स वीडियो है। तो ये ओवरऑल हर कोई कर सकता है और इसमें कोई एज की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एज, अपनी चीज़ें, आइडेंटिटी आप खुद लोगों तक, वो आप जब वीडियो में जब आते हो तो लोग समझ लेते हैं कि आप कितना एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ें बेच रहे हो। आपको झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग आप देखेंगे, हम जब वीडियोस देखते हैं ना तो आपके सामने बहुत सारे हर तरह के वीडियोस आ रहे होंगे। अब आप किससे लेते हो? जिस पे आपको भरोसा होता है, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, जिस पे आपको पूरा उम्मीद होता है कि ये बंदा बिल्कुल जेन्युइन है, तभी आप उसे प्रोडक्ट लेते हो। चाहे आप किसी दुकान पे जाते हो तो सामने से बंदा दिख रहा है, उसके प्रोडक्ट दिख रहे हैं, वो आदमी दिख रहा है, तब आपको ट्रस्ट होता है कि नहीं यार लो ये सामान ठीक होगा, कोई बात होगा तो बोल सकता हूँ। तब ये सब बातें, कितनी सारी चीज़ें हैं ना, एक वीडियो में, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में सॉल्व नहीं होने वाला। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ें के बारे में डिटेल बताना पड़ेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किए और आप कैसे कर सकते हो। स्टार्टिंग हुई थी 2022 में, अगस्त में। ये अगस्त जो पिछले बीत गया, अगस्त हमारे को पूरे 2 साल हो गया चैनल पे काम करते हुए और हमारा अभी करीबन 7,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। तो हमें 7,000 सब्सक्राइबर सुन के आपको क्या लग रहा है कि हम फेलियर है? फेलियर नहीं है, सक्सेस है। उसके तरीके का, उस कैसे सक्सेस है उसका तरीका बताता हूँ। हमने स्टार्टिंग से पहले अपने गारमेंट बिजनेस को सीखने के लिए क्या तरीका यूज़ किया। तो अगर आप देखोगे स्टार्टिंग के मेरी वीडियोस तो लोगों के वीडियो हैं, लोगों की दुकान की वीडियो है, लोगों की शॉप की वीडियो, शोरूम की वीडियोज़ है। वहाँ गए, हम लोगों से रिक्वेस्ट किए कि हम आपकी वीडियोज़ को शूट करेंगे, हम अपने चैनल पर डालेंगे, अगर किसी को प्रोडक्ट समझ में आता है तो आपसे ऑर्डर करेगा। हमारी पहली डील यही हुई थी और हमने ऐसा ही किया था। काफ़ी सारे लोगों की वीडियो शूट की थी, हम अपने चैनल पर डाले थे। जब चैनल ग्रोथ होने लगा उसमें से कुछ भाई लोग मिले और अल्टीमेट अगर आपको सच्चाई बताऊं तो हमें भी अपना बिजनेस करना था और एक गारमेंट सेक्टर में ही बिजनेस करना था, किसी और में नहीं, क्योंकि नॉलेज मुझे 14 साल से थी गारमेंट बिजनेस की, मतलब फैशन और गारमेंट दोनों मिला के था। तो हमने स्टार्टिंग जब किया था तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। जब काफ़ी सारे लोगों की वीडियो बनाया तो पता चल गया कि कौन सी सामान की एक्चुअली कीमत क्या है। अब होता क्या है कि अगर आप 10 लोगों से मिलिएगा तो 10 लोगों में से 1-2 बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको जो बिल्कुल सच्चा मन का होगा, दिल का साफ होगा, जिससे जो अपनी जो कर रहा होगा उसके बारे में रियल आपको बता सकता है।
बाकी हो सकता है कि 8-7 ना बताएं, आपको एरहा टेरहा बताएं, लेकिन 1-2 बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको रियलिटी बताएगा कि बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। उसमें से हमारे को कुछ लोग ऐसे मिले जो बिल्कुल जेन्युइन थे, उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स। पहले थे संतोष भैया, एक थे राजू भैया, एक और मुकेश भाई थे। इन लोग बहुत ही जेन्युइन व्यक्ति मिले थे स्टार्टिंग में, जिन्होंने हमारी पूरी मदद की। और सबसे पहले ज़्यादा मदद किया था संतोष भैया ने। संतोष भैया ने बोला था कि अर्जित भाई, हम अपने गारमेंट पे इतना, मतलब कोई यही बताया था कि 150 से 200 रुपये का प्रॉफिट पर पीस पे हम सेल करते हैं, तो ये प्रॉफिट आप भी ऐड करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारी जर्नी कुछ किसी की हेल्प से हुई थी। तो आपको सच्ची बताएं, जब हम 10, 12, 15 या 1 महीना से ज़्यादा वीडियो शूट कर चुके थे, जब 30 से ज़्यादा वीडियो डाल चुके थे, तब जाके हम अपनी दुकान को स्टैब्लिश किए थे। वो भी पैसा नहीं था। संतोष भैया ने खुद अपने पास से हमें कुछ प्रोडक्ट दिया था कि आप ले जाओ, इसको सेल करो, जब प्रॉफिट हो जाए, जब बिकने लगे, तब हम हमारे पास से रेगुलर सामान लेके जाना। अब संतोष भैया का रिटेल का दुकान नहीं है और वो फाइनली होलसेल में शिफ्ट हो चुके हैं। और वो कहाँ हुए अब हमारे उनसे कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोकेशन पर शिफ्ट हो गए जहाँ हमारा जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो हम उनके पास नहीं जा पाते हैं। और वो हमारी कैटेगरी का माल भी नहीं रख रहे हैं, वो फीमेल्स कैटेगरी में रेडीमेड वेयर्स में काम कर रहे हैं, तो हमारा मेंस वेयर में उनका अब काम भी नहीं है। तो उनसे हमने अपनी काम को स्टार्ट किया था, और उसके बाद से जब काम हमारा शुरू हुआ, तब से हम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे। अब हम आपको कैसे हमने बिज़नेस की उसके बारे में कुछ आपको सच्चाई बताते हैं। हमने स्टार्टिंग से किया कि अपनी फेस वैल्यू रिकॉर्ड की, हम अपने फेस लेकर आए, लोगों को बताए। नंबर हमने चेंज नहीं की, एक ही नंबर था जो हमारे पहले वाले चैनल पे है, हमने नंबर नहीं चेंज की। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर करता है जब आप चीज़ें बदलते हो, जैसे आपने लोकेशन बदल रहे हो, नंबर बदल रहे हो, तो लोगों का ट्रस्ट टूटता है। हमने नंबर नहीं बदली, हम अपने जो एक काम करने का तरीका है उसको नहीं बदला, एक लोगों के साथ एक अच्छी रिलेशन रखी, धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होने लगा। आज हमारा ठीक ठाक सेल है। अब हम सेल आपसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सेपरेट चीज़ें हैं, बट हम अपने गारमेंट बिजनेस में इतना अच्छा लगा जान के कि चलो हमारा 10 से 12% का बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस, मतलब जो प्रोडक्ट लाते हैं उसमें 10 से 12% का प्रॉफिट रख के हम बेचते हैं, लेकिन 10% 12% भी हम बहुत खुश हैं क्योंकि वो चीज़ें चल रही है। अब ये रही हमारी सरप्लस गारमेंट की बात, जो मैं आपको मोटा मोटी बताया। धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिए, लोगों के साथ प्रोडक्ट जाने लगा। फिर उसके बाद हम अच्छे डिलीवरी पार्टनर चुने, जैसे इंडिया पोस्ट, ट्रस्टेड पार्टनर, जिससे एक बार प्रोडक्ट भेजो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई ट्रस्ट इशू नहीं था। मतलब लोगों को पता था कि हाँ, इंडिया पोस्ट हमारे घर तक आएगा क्योंकि आसपास में ही पोस्ट ऑफिस होता है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के स्टार्ट की और धीरे धीरे काम चलने लगा। अब आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में हमें सूट के बारे में पता नहीं था कि सूट कैसे करें, एडिट कैसे करें, पोस्ट कैसे करें, कौन सी प्रोडक्ट लेकर आएँ, कैसे प्रोडक्ट लेकर आएँ, इसके बारे में हमें मेहनत करनी पड़ी। उसके बारे में बहुत डिटेल्स निकालनी पड़ी, बहुत भागना पड़ा, बहुत लोगों से मिलना पड़ा। तब धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट मिलना शुरू हुआ और फिर हम अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखे, और अभी भी वो कंटिन्यू है और इन फ्यूचर भी शायद वो कंटिन्यू रहे। हम लोगों ने बिज़नेस को बड़ा सीरियसली, और मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको कल को ट्रेनिंग हमारे साथ लोगे तो आपको टीम व्यूअर के साथ बहुत अच्छे से या जूम पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने बिज़नेस को जब हमने किया था तो क्या क्या प्रोसेस हुई थी। तो पहला था सूट आपको अच्छा से करना है, और चाहे जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास सुविधा है, कैमरा है आपके पास या फ़ोन है, आप उससे ही शूट करो, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में रियल बताओ। जब लोगों तक रियल बताओगे तो लोगों का इंटरेस्ट जगेगा, हो सकता है कल से आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू कर दे। तो ये थी स्टोरी, एक इंट्रोडक्शन हमारी गारमेंट बिजनेस की। अब नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि हमारी पहली ऑर्डर कितनी आई थी और हमने अपने दूसरे तीसरे ऑर्डर्स में क्या क्या चीज़ें सीखी थी, इसके बारे में डिटेल शेयर करूँगा। फिर सेगमेंट की बात करूँ तो हम लोगों ने लिस्ट कर रखा है 52 सेगमेंट की। 52 ऐसे सेगमेंट हैं जो बाज़ार में हाईएस्ट बूम, मतलब हाईएस्ट डिमांड कैटेगरी है, जिसमें आप बिज़नेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हमारे गारमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हमने और आगे क्या क्या किया और हमने और कितने प्रॉफिट किए थे, स्टार्टिंग में क्या प्रॉफिट किए थे, मंथली रेवेन्यू क्या था, इसके बारे में पूरा डिटेल शेयर करूंगा। और उस समय मैं जॉब भी कर रहा था, जॉब के साथ मैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और आज मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉब काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए, और मैं फुल टाइम अब अपने गारमेंट बिज़नेस में ही करता हूँ, वो घर से ही करता हूँ। और हमारा स्टूडियो कमर्शियल एरिया में, बट मतलब ओवरऑल घर जैसा ही फीलिंग होता है। शूट करके आ जाते हैं, वेयर हाउस बना चुके हैं और
हम घर से ही सब कुछ डील करते हैं कस्टमर का। ये सारा चीज़ डिटेल हम आपको पूरा प्रोफेशनली तरीके से बताएंगे आगे चल के, और आप कैसे करोगे। और हम आपसे बोले हैं ना कि 10 लोगों को सेलेक्ट करेंगे जिनको हम खुद ही प्रोडक्ट देंगे, वो ज़्यादातर हमारे ही सेगमेंट से रिलेटेड काम होगा। और भी सेगमेंट है जिसमें हमारे कुछ कलीग हैं, कुछ दोस्त लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको मदद मिलेगा। तो हमारे चैनल पे अगर कुछ भी चीज़ें कल को बता रहा हूँ तो 100% जेन्युइन होगा, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बताएंगे। आपसे पूरा वादा किए हैं, चाहे आप कल को वीडियो देखिए, परसों वीडियो देखिए, जितने भी आप वीडियो देखेंगे सब में एक ही बात मिलेगा, जो रियल होगा वही आपको दिखेगा। तो फिर मिलता हूँ कल एक और डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।